सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद सचिन सर पे। तो आज हमारा अध्याय 8 है जो कक्षा 10 का, उसकी प्रश्नावली 8.2 होने वाली है इस वीडियो में। इससे पहले हमने 8.1 सोल्व करके डाल चुके हैं हम, और उम्मीद करता हूं मैं आपको वो भी पसंद आई होगी और ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। 8.2 में टोटल 4 क्वेश्चन है, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है 4 क्वेश्चन है। इस 8.2 एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका परिचय करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी ये वाली सारणी, ये जो आपकी बुक में दी गई है 8.1 सारणी नंबर। इसमें आपको साइन का, कोस का और टेन का, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट का मान याद रखना है, किस एंगल पे, किस कोण पे कितना मान दिया गया है। तो पहले मैं आपको ये बनानी सिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार बनानी आ गई तो उसके बाद याद करने की दिक्कत नहीं होती। तो एक बार आपको मैं बनानी सिखा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, हमें शुरुआत करनी है 0 डिग्री के एंगल से। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 डिग्री का एंगल, यहाँ हम लिखेंगे 30 डिग्री का, ये लिखेंगे हम 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब हमें काउंटिंग करनी है 0 से लेके 0, 1, 2, 3 और 4, ये काउंटिंग करनी है। इसके बाद हमें 4 से डिवाइड कर देना है सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे हम, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, इसके ऊपर लगा देना वर्गमूल, यहाँ पे लगा देना है वर्गमूल। देखो टोटल 3 स्टेप किए हैं। पहले एंगल लिखे हमने 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद हमें क्या लिखना है, 0 काउंटिंग करनी है, 0, 1, 2, 3, 4, फिर सभी को 4 से डिवाइड करना है और ऊपर लगा देना है वर्गमूल। अब ध्यान से देखना भैया, अब हम यहाँ लिखेंगे साइन, उसके बाद लिखेंगे कोस, फिर लिख लेते हैं टेन। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है अपोजिट इसका, और कोस का अपोजिट होता है सीकेंट, और टेन का अपोजिट होता है कोट। ये हमें लिखना है। हमें ऊपर वाली 3 वैल्यू याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम साइन की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। देखो 0, अब साइन 0 पे वैल्यू चेक करनी है हमें, साइन 0 पे चेक करनी है। साइन 0 पे देखो 0 के डिवाइड में कुछ भी आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो साइन 0 पे कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि साइन 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे। अब हमें क्या चेक करना है, साइन 30 डिग्री पे यहाँ कितना आएगा। ध्यान से देखना बच्चों, 1/4, इसके ऊपर रूट है। देखो 1 का वर्गमूल करोगे तो 1 ही होता है, और अब 4 का वर्गमूल जब आप करोगे तो ये किसका रूट होता है, 2 का, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1/2 आएगी। अब ध्यान से देखना, इस वाले को, इसको काटूंगा मैं 1 और 2, 2 पे कट गया 1/2, ये वर्गमूल हो गया, यानी कि 1/2। तो साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/2 हो चुका है आपका। इसी तरह इसको देखो हमें, देखो वर्गमूल 3 तो ऐसा ही रहेगा, और 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा वर्गमूल से, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, वर्गमूल 3/2 हो जाएगी। अब यहाँ इसको काट दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। यानी कि साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमने साइन की चारों वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। चारों वैल्यू कैसे आएगी, साइन 0 का मान 0 पे कितना, 0, 30 डिग्री पे कितना होगा, 1/2, 45 डिग्री पे कितना होगा, 1/2, 60 डिग्री पे कितना होगा, वर्गमूल 3/2, 90 डिग्री पे कितना होगा, 1 होगा, 1। अब कुछ नहीं करना हमें, देखो कोस का निकालना है, तो यहाँ पीछे से शुरुआत करेंगे। यहाँ एक यहाँ पे आगे आ जाएगा, एक यहाँ पे आगे आ जाएगा। उसके बाद हम ये लिखेंगे वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2, फिर लिखेंगे हम इसको 1/√2। साइन की वैल्यू पीछे से शुरुआत करनी है, 1/2, और यहाँ लिख देंगे 0। ये कोस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये कोस की वैल्यू हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ एक था, यहाँ एक लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, और उसके बाद ये लिखना है, और 0 सबसे लास्ट में लिख देनी है। यानी कि जो साइन की वैल्यू है वो हमें पलटा के लिख देनी है पीछे से शुरुआत करके। अब इसी तरह हमें क्या करना है, साइन की निकालनी वैल्यू। साइन की वैल्यू का मतलब क्या है, साइन को हम लिखते हैं साइन बटा कोस, टेन को हम लिखते हैं साइन बटा कोस। यानी कि इन दोनों के बटे में, 0 के बटे में 1 है, तो 0 के बटे में कुछ भी आ जाएगा, वो कितना होगा, 0 होगा, 0, ठीक है। अब इसको बटे में लिखते हैं, यानी कि 1/2, और देखो 2 ऊपर चला जाएगा, वर्गमूल 3 नीचे, काटोगे तो इसको कितना बच गया, 1/वर्गमूल 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगी वैल्यू इसकी, 1/वर्गमूल 3 आ जाएगी। इसी तरह जब हम इन दोनों को डिवाइड में करेंगे, दोनों सेम है तो ये कटेंगे, तो यहाँ 10/45 पे कितना मान होगा, 1 होगा, 1 मान, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, देखो वर्गमूल 3/2, इसके डिवाइड में लिखेंगे 1/2, तो ऊपर चला जाएगा वर्गमूल 3/2, तो ऐसे की ऐसे और रकम पलट जाएगी 2/1। इसको काटोगे तो क्या बच गया, अकेला वर्गमूल 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, वर्गमूल 3। और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ये लिख दिया हमने, इनफाइनाइट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हमें, कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ क्या करना है, अब देखो कोसिकेंट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है इसका, साइन का अपोजिट का मतलब क्या है, साइन अगर 0 डिग्री है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि कोसिकेंट 0 पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है, साइन 30 पे कितना है, 1/2, तो कोसिकेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। इसी तरह
ये कितना है 1/वर्गमूल 2, तो ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 2/1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और ये कितना है 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2/वर्गमूल 3। और ये एक का अपोजिट क्या होता है, एक होता है। इसी तरह जब हम सीकेंट का निकालेंगे तो हमें कोस चेक करना है, सिर्फ कोस, क्योंकि ये कोस का अपोजिट होता है। कोस अगर एक है तो ये एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम एक। ठीक है, और अब कोस का मान वर्गमूल 3/2 है, तो ये 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा, इसका अपोजिट होता है वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे कितना 1/वर्गमूल 2, तो ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 2। ठीक है, अब 1/2 है कोस, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। कोस कितना है 0 है। अब 0 का उल्टा कितना होता है 1/0, तो ये कितना होगा इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे कितना होगा अनंत होगा, अपरिभाषित होगा ये। ठीक है, ये टेबल आपकी बुक में दी भी गई है, आप उसको पढ़ लेना। सिर्फ आपको ऊपर ऊपर वाला याद करना है, ये वाला, इसके बाद कुछ भी नहीं है। साइन का निकलने के बाद आप इसको अपोजिट लिखते जाना, इस वाले को अपोजिट लिखते जाना। साइन को और कोस को डिवाइड करोगे तो 10 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 10 कोट किसका अपोजिट होता है 10 का, इसी तरह जब हम 10 कोट का चेक करेंगे तो कोट किसका अपोजिट होता है 10 का। अगर 10 की वैल्यू जीरो है, 10 की वैल्यू जीरो है तो 1/0 हो जाएगा, कोट इसका अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब इसको चेक करोगे 1/√3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 हो जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे कितनी है वैल्यू एक, यहाँ पे एक है, तो ये भी कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। अब यहाँ 10 की चेक करनी है हमने यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और अब ये देखो ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का मतलब कितना होता है 1/0 होता है। अब कोट का चेक करना हमें, कोट अपोजिट हो जाएगा 0/1 हो जाएगा। 0/1 क्या होता है 0 होता है, तो ये यहाँ पे कितना होगा 0 होगा। तो इस तरह आपको ये टेबल बनानी है। ये टेबल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी जगह वैल्यू पुट करनी है हमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक ये टेबल आपको याद नहीं होगी तब तक ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी आपसे। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आपको टेबल याद हो चुकी होगी, टेबल आपको याद करनी है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, एक दो बार लिख के देखना खुद से, तो आसानी से याद हो जाएगी। अब आपको हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के 5 पार्ट हैं, तो यहाँ पे हम 2 सोल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पे बाकी सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सोल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखते हैं, यहाँ इसको सोल्व करते हैं, यानी कि इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो साइन 60 का मान कितना होता है आप सभी को याद होना चाहिए, वर्गमूल 3/2 होगा गुणा में। इसी तरह कोस 30 की वैल्यू आप उस टेबल में चेक करोगे तो ये भी कितनी होती है वर्गमूल 3/2 होती है प्लस में। साइन 30 की वैल्यू जब आप चेक करोगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। अब ध्यान से देखना, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की हम यहाँ पे गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, और नीचे से फिर हम 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 प्लस में। इसी तरह हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 की मल्टीप्लाई नीचे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपना कितना आ जाएगा 4, यानी कि 3 + 1 कितना होगा 4/4, इसको काटोगे तो कितना आ गया 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह अब दूसरे पार्ट को चलते हैं, ये पहला पार्ट था, अब दूसरे पार्ट को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखना भाई, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 30 माइनस। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन का मतलब दो एज इट इज। टेन 45 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस का निशान, कोस 30 का मान अभी हमने पुट किया था यहाँ पे कितना वर्गमूल 3/2, तो ये होता है वर्गमूल 3/2, और इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर माइनस। यहाँ पे चेक करोगे साइन 60 भी कितना होता है आपका वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ अगली लाइन में यहाँ सोल्व करते हैं। देखो अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2। अब प्लस, अब ध्यान से देखना, ये वाला सेम है और ये वाला भी सेम है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये दोनों यहाँ से क्या होगा कट जाएंगे, यानी तो कितना आ जाएगा 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और इसी के साथ आपके पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हमने सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पेज पे थर्ड पार्ट जो है इसका, इसकी तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना भाई, अब हमें क्या दिया है, यहीं पे सॉल्यूशन कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इस पेज को आप में। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे पुट कर देते हैं पहले वैल्यू। देखो कोस 45 का मान जब आप चेक करोगे तो कितना होता है 1/√2 होता है डिवाइड में।
सीकेंड 30, देखो कोस 30 का मान जब आप चेक करोगे तो वर्गमूल 3/2 होता है, तो सीकेंड 30 क्या होगा, 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा प्लस में। कोसिकेंड 30, देखो साइन का याद करना है आपको, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसिकेंड 30 का मान होगा 2/1 हो जाएगा आपका, 2/1। अब देखो कुछ नहीं करना, ऊपर तो 1/वर्गमूल 2 होगा, और नीचे डिवाइड में यहाँ क्या आ जाएगा, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा, वर्गमूल 3, यहाँ एलसीएम आ जाएगा वर्गमूल 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हम, यानी कि 2 प्लस, अब इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आप कितना होगा, 2/3, और ये डिवाइड में है। ठीक है, और देखो ऊपर भी बटे में है और नीचे भी बटे में है, तो रकम क्या होगी, पलट जाएगी, 1/वर्गमूल 2 गुणा में ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 3, और डिवाइड में होगा 2 प्लस में 2/3, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वर्गमूल 3, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2/2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, पहले इस 2 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, 2/2, अब प्लस का निशान लगा के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 3, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 और 3 6 होता है, यानी कि वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में मैं लिखूंगा 2/6। अब देखो नीचे वर्गमूल में आ गई संख्या, तो वर्गमूल में संख्या हमें लेके नहीं आनी, इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, जो नीचे निशान है सेम उस निशान को बदल के सेम से डिवाइड कर देंगे, सेम से भाग कर देंगे, यानी कि ऊपर क्या लिखेंगे, 2/2, माइनस का निशान लगा दिया, 2/6 डिवाइड में 2/2 माइनस 2/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस का निशान लगा दिया हमने, क्योंकि नीचे क्या था, प्लस का निशान था, जो नीचे है देखो सेम सेम संख्या लिखी है, बस निशान चेंज कर दिया ये वाला, इसी से डिवाइड करना और इसी से भाग कर देना सेम। अब ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 तो एज इट इज आ जाएगा, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 से होगी तो वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ कितना आ जाएगा अपना, यहाँ लिख देता हूँ आगे, यहाँ आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस का निशान। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस वर्गमूल की और वर्गमूल 6 के साथ होगी तो वर्गमूल 18 हो जाएगा, यानी कि 2 कितना होगा, 18 हो चुका आपका डिवाइड में। अब डिवाइड में आप देख सकते हो, डिवाइड में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिवाइड में एक फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, मैं यहाँ बता देता हूँ वो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका a² माइनस b² का। अब यहाँ आप चेक करोगे तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, a² माइनस b², तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2/2 का स्क्वायर माइनस 2/6 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब इसको सोल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, और कुछ भी नहीं है। अब देखो ऊपर कितना है, ऊपर से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिख दिया 2 कॉमन बाहर, तो यहाँ अंदर रहेगा वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 18, ये अंदर रह चुका है। ठीक है, देखो इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब डिवाइड में इसका स्क्वायर खोल लेंगे, पहले इसका 2 का स्क्वायर खोलोगे 4। ठीक है, देखो 2/2 का स्क्वायर हमें खोलना है। ठीक है, तो पहले 2 का स्क्वायर खोलोगे 4, फिर इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर हमने खोला तो 8 माइनस। ठीक है, माइनस यहाँ अब इसका खोलेंगे 2/6, इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √6 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 चौके कितना होगा 24, तो यहाँ हम लिख देंगे 24। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब वहाँ लिखेंगे हम 2 ब्रैकेट में वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल कितना हो गया 18, और नीचे आप चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 24 घटेगा तो माइनस का 16। ठीक है, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, इतना भी छोड़ दोगे तो आप तो भी आपका आंसर ठीक है, -8। अगर आपको आंसर मिलाना है आपकी एनसीईआरटी बुक से, तो आपको क्या करना होगा, ये माइनस ऊपर भेजना पड़ेगा, माइनस जब ऊपर भेजोगे तो 18 प्लस का हो जाएगा और वर्गमूल 6 माइनस का हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, नहीं तो आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो, आप इसको, आपका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, इसी आंसर के साथ हमारा पार्ट नंबर होता है 3 फिनिश। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4 को यहाँ पे सोल्व। ठीक है, पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखते रहना पार्ट नंबर 4 को। ठीक है, पार्ट नंबर 4 को सोल्व करेंगे। अब देखो पार्ट नंबर 4 के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी, sin 30 की। ध्यान से देखना भाई, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, sin 30 का मान हो गया 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1, और माइनस कोसिकेंट 60, यानी कि sin 60 का मान देखोगे आप, sin 60 का मान देखोगे तो वर्गमूल 3/2 होता है। ठीक है, वर्गमूल 3/2 होता है, और ये कोसिकेंट इसका अपोजिट है तो 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 2/3 डिवाइड में
सीकेंट 30, देखो कोस का उल्टा होता है, कोस 30 होता है वर्गमूल 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 प्लस कोस 60 होता है 1/2। ठीक है, और कोट 45 कितना होगा, 1 होगा आपका। अब ध्यान से देखना भाई, इसका एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम यहाँ 1 लगाएंगे तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी, तो यहाँ आएगा √3 प्लस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये दोनों 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो कितना आ जाएगा, 2/3 और माइनस का निशान। यहाँ नीचे क्या है, √3, तो यहाँ √3 से √3 कटेगा, अब 2 बच गया, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 दूनी कितना होगा, 4। अब ये डिवाइड का निशान, नीचे वाले का एलसीएम लोगे, सेम सेम कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, 2/3। अब ध्यान से देखना, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, ये कटेगा आपस में, तो ये 2 बच गया, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करेंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस में। अब ध्यान से देखना, ये 2 है, ये भी 2 है, इसको हटा देंगे तो √3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा, √3। अब प्लस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने क्या लगाया था, 1। अब 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2/3। अब ध्यान से देखना भाई, ये वाला इसके साथ क्या होगा, कट जाएगा क्योंकि रकम पलट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना, देखो यहाँ आपको चेक कराते हैं, √3 और 2/3 ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3/3 और माइनस में कितना है, 4। डिवाइड में आ जाओ अब देखो ये 4, ये 3/3 प्लस कितना होगा, 2/3 कितना होगा, 3/3, तो यहाँ भी हो जाएगा 3/3 और प्लस में कितना है, 4। अब हम इसका क्या करेंगे, हर का परिमेकरण। हर का परिमेकरण आप लोगों ने सीख लिया है, 3/3 नीचे जो निशान होता है, यहाँ क्या निशान है, प्लस का, तो यहाँ ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस का 4 और 3/3 माइनस क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ हम फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ऊपर वाली रकम बिल्कुल सेम है। अब ऊपर वाली रकम को आप चेक करोगे, यहाँ ये भी √3 माइनस 4, ये भी 3/3 माइनस 4, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3/3 माइनस 4 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम डिवाइड में 3/3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना भाई, ऊपर क्या फॉर्मूला सोल्व होगा, ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर हम इसको खोल देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले को, ए यहाँ पे ए ये है और बी ये है, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे हम इसको, 3/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3/3 और इंटू में कितना, 4 और डिवाइड में। ध्यान से देखना भाई, अब इसका स्क्वायर खोलूँगा मैं, 3/3 का स्क्वायर खोलूँगा मैं, 3 का स्क्वायर खोलूँगा तो 9, √3 का स्क्वायर से वर्गमूल कटेगा तो 3, 9 तिया कितना आ गया यहाँ पे नीचे, 27 आ गया, ये 27 माइनस का निशान, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अब ध्यान से देखना भाई, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करोगे तो अभी सोल्व किया हमने नीचे ये वाला, तो कितना आया था हमारा, 27, तो यहाँ लिखेंगे हम 27, 4 का वर्ग, इस 4 का वर्ग खोलोगे तो कितना होगा, प्लस में 16 माइनस। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 2 की मल्टीप्लाई पहले 3 से, 2 तिया कितना हो गया, 6, 6 चौके कितना हो गया, 24 और वर्गमूल 3 साथ में है, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 24/3 और नीचे कितना आएगा, 27 में से आप 16 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 11 इज इक्वल टू। अब इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे देखो 27 और 16 को जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, यानी कि 43 माइनस 24/3 और डिवाइड में कितना आ गया, 11 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करनी है बस आपको। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से करनी है कैलकुलेशन, क्योंकि वर्गमूल में है सारी कैलकुलेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 2 फॉर्मूलों का यूज़ किया, जो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको और एक यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इन 2 फॉर्मूलों का यूज़ है। तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हो चुके हैं, फाइनल जो आखिरी पार्ट है इस पहले क्वेश्चन का, उसकी तरफ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना भाई, पहले पार्ट को इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखो 5 एज इट इज, यहाँ पे इसका मान चेक करोगे, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे 4 साइन सीकेंट 30 आपको पता है, सीकेंट 30 किसका होता है, कोस 30 का अपोजिट होता है। कोस 30 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2, तो ये अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा सीकेंट के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 गुना में 2/3 और इसका क्या है, स्क्वायर माइनस 1045 का मतलब 1045 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर डिवाइड में
साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 को जब आप चेक करोगे तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 होता है वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखना भाई, यहाँ सोल्व करेंगे ये 5 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 गुणा में इसका स्क्वायर खोलोगे तो आप 1 बटा कितना होगा 4 माइनस ये प्लस में, ठीक है। देखो 4 एज इट इज, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर खोलोगे 4 और नीचे स्क्वायर से वर्गमूल कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, डिवाइड में आ जाओ। अब यहाँ चेक करोगे आप, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो मैं कितना आ जाएगा 1/4 प्लस इसका स्क्वायर खोलूंगा मैं, ध्यान से देखना ये कटेगा तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 यानी कि 3/4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये होगा 5/4 माइनस प्लस यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 16/3 और ये कितना होगा माइनस, डिवाइड में यहाँ एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 4, दोनों के नीचे 4 है तो 4 एलसीएम 1 जमा 3, ये कितना होगा 4/4, ये काटोगे तो नीचे तो क्या बन गया 1 बन गया, तो ऊपर वाली रकम हमारे पास बची है। अब वहाँ पे यहाँ 1 लगा के हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो आप कितना आ जाएगा टोटल 12, ठीक है। अब यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 15 प्लस, अब यहाँ नीचे 3 है और यहाँ 12, 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे, तो 4 की मल्टीप्लाई 16 से, तो 16 चौके कितना होता है 64 होता है माइनस, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, टोटल आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो, किसी तरह भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 15 में से 12 घटा लेना कितना होगा 3 आ जाएगा, और 3 को हम किस में ऐड कर देंगे 64 में, या फिर आप ऐसे कर लेना 15 को और 64 को ऐड कर लेना फिर 12 घटा लेना, तो आपका आंसर जो आएगा वो 67 ही आएगा, 64 ही आएगा, यानी कि 67 डिवाइड में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा 12, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और इसी के साथ पहले पार्ट के 500 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। इस तरह भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा डिटेल में और लिख देता हूँ, आप ऐसे लिख लेना 15 और 64 को जोड़ोगे तो 79 माइनस 12 डिवाइड में कितना होगा 12, अब इसमें से घटाओगे 12 तो कितना आ जाएगा 67/12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, इस तरह कर लेना आप, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुके हैं पहले क्वेश्चन के, हमने 500 पार्ट कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसके आपको 4 पार्ट दिखाई देंगे, 2 हमारे पास यहाँ पे हैं, 2 हम यहाँ सोल्व करेंगे और 2 इससे अगले पेज पे, तो इसको सोल्व करते हैं क्योंकि ये हमें क्या दिए हैं ऑप्शन टाइप दिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 10 30 डिवाइड में 1/10 स्क्वायर 30, अब ध्यान से देखना भाई, मैं 2 तो एज इट इज लिखूंगा, 10 30 की वैल्यू आपको पता है, 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/वर्गमूल 3 होता है, 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/वर्गमूल 3 होता है, और डिवाइड में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2/वर्गमूल 3 आ जाएगा, और डिवाइड में आप करोगे इसका स्क्वायर खोलोगे तो 1 जमा में 1/3 आ जाएगा, यहाँ 1 लगा के आप क्या लोगे एलसीएम 3, इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 3 जमा इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, ठीक है। ऊपर क्या है 2/वर्गमूल 3 और इसको घुमा दोगे रकम को तो ऊपर 3 और नीचे 3 और 1 4 आ जाएगा। अब इसको काट लेना आप, 2 दूनी 4, अब देखो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम फैक्टर बना के लिख सकते हैं, यानी कि वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 की गुणा करोगे तो आप कितना आता है वर्गमूल 3, इस वर्गमूल 3 से एक वर्गमूल 3 कट जाएगा तो ऊपर बच गया वर्गमूल 3 और नीचे कितना बच गया 2। अब आपको ऑप्शन में से चेक करना है, आपको ऑप्शन में चेक करना है, और ऑप्शन में क्या चेक करना है वर्गमूल 3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग साइन 60 की, तो आपका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन, साइन 60 का मान कितना होता है आपका वर्गमूल 3/2 होता है, ठीक है। इसी तरह अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो 1 माइनस 10 45 का स्क्वायर और 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर दे रखा है हमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, अब देखो 1 एज इट इज माइनस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका स्क्वायर दिया है, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और डिवाइड में 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0/2, 0 के बटे में कुछ भी आए कितना आएगा 0, तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा 0, यानी कि डी ऑप्शन होगा भाई, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 2 भी खत्म होता है क्वेश्चन 2 का। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3 और 4 को यहाँ पे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। पार्ट नंबर 3 और 4 को सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। देखो भैया अब हमें क्या दिया है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, यह हमें बताना किस वैल्यू के लिए किस ए के किस मान के लिए बराबर होगा, तो यहाँ पे हमें ए के मान दिए गए हैं यहाँ पे, तो पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। देखो इसको निकालने का इजी तरीका क्या है, ए की जगह पहला ऑप्शन पुट कर देते हैं, यानी कि साइन 2 ए की जगह हम क्या पुट करते हैं 0, 2 साइन
ए की जगह क्या पुट कर दिया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री एंगल दिया हमें। अब देखो साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो कितना होगा 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। दो यहाँ भी साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, 0 बराबर कितना आ गया 0, तो ये सेटिस्फाई हो गया, यानी कि दोनों बराबर आ चुके हैं। ठीक है, बराबर किस मान के लिए आए ए ऑप्शन के लिए, तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन 0 डिग्री। ए के किस मान के लिए बताना था, तो हमें ए का मान क्या आ गया 0 डिग्री, ए 0 डिग्री के लिए क्या होगा दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला पार्ट देखते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, ये वाला पार्ट दिया उसने 2 10 30 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 2 गुणा में 10 30 का मान कितना होता है 1/वर्गमूल 3 होता है, डिवाइड में 1 माइनस 1/वर्गमूल 3, और इसका क्या दिया हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया है। देखो ऊपर चेक करोगे तो 2/वर्गमूल 3 आ जाएगा, डिवाइड में इसका स्क्वायर खोलोगे आप 1 माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा 3, यहाँ एक लगाओगे तो यहाँ एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 3, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ माइनस लगा के तो 3, ये कितना आ जाएगा नीचे 2/3 आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, ऊपर देखो वर्ग 2/वर्गमूल 3 है और नीचे कितना है 2/3, नीचे डिवाइड में 2/3 है तो ऊपर आकर कम पलट जाएगी 3 बटे कितना होगा 2, ये 2 से 2 कटेगा। अब देखो इस 3 को आप क्या लिख सकते हो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 हम लिख सकते हैं, और डिवाइड में कितना है वर्गमूल 3, ये कटेगा यहाँ से, तो अकेला क्या बच गया वर्गमूल 3 बच गया। अब हमें ऑप्शंस में चेक करना है वर्गमूल 3 किसका मान होता है। देखो कोस 60 का मान जब आप चेक करोगे, कोस 60 का मान आप चेक करोगे तो कितना होगा 1/2, साइन 60 का मान चेक करोगे तो आप कितना होगा वर्गमूल 3/2, टेन 60 का मान चेक करोगे तो वर्गमूल 3, यानी कि सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन का मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसमें सेन 60 का मान कितना होता है वर्गमूल 3 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब इसी के साथ आपके चारों पार्ट समाप्त होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे इस पेज पे हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान से देखते रहना भाई, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 10a प्लस बी इज इक्वल टू वर्गमूल 3 10a माइनस बी 1/वर्गमूल 3। यहाँ लिख देता हूँ मैं दोनों कंडीशंस को, यहाँ लिख देता हूँ। देखो 10, यहाँ इस कंडीशन को लिख लेते हैं, ध्यान से देखना 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हमें वर्गमूल 3, और दूसरी कंडीशन हमें दी है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/वर्गमूल 3, ये हमें दी है वैल्यू। अब हमें चेक करना है, ध्यान से देखना भाई, इसको हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे 10a प्लस बी को एज इट इज लिखेंगे, और अब हमें क्या चेक करना है कि वर्गमूल 3 10 में किसका मान होता है। तो वर्गमूल 3 जब आप चेक करोगे तो 10 किसका मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, ये आप चेक करोगे तो टेबल में। ठीक है, इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे 10a माइनस बी, और 1/वर्गमूल 3 किस पे होता है 10 30 डिग्री पे होता है। यहाँ से इसको काटेंगे इसको, यानी कि 10a प्लस बी 10 से 10 कटेगा, उसके बाद क्या बचेगा a प्लस बी 60 डिग्री बचेगा, और ये हमारी समीकरण नंबर होगी 1। यहाँ भी 10 से 10 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 30 डिग्री, तो ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हमें कुछ नहीं करना, दोनों समीकरण को क्या कर देना है जोड़ देना है, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन निकाल देना है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें जोड़ देना है, जोड़ोगे तो आप देखो ये माइनस है ये माइनस कट जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। a इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 90 बटे कितना आ जाएगा 2, इसको काटोगे तो कितना आ गया 45, यानी कि a का मान कितना आ चुका है आपका 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई सी में भी आप रख सकते हो रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a का मान कितना 45, यहाँ a की जगह लिखेंगे 45 प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b यहाँ रह जाएगा 60, ये 45 परली तरफ जाएगा तो माइनस का 45, ठीक है माइनस का 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना होगा 15 डिग्री, और b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। अब देखो कुछ कंडीशन दी है यहाँ पे हमें, ये हम चेक कर लेते हैं एक बार हमारा सेटिस्फाई करता है कि पहले ये वाली चेक करते हैं, a ग्रेटर देन b, यानी कि a का मान बड़ा होना चाहिए b से, a का मान कितना है 45, b का कितना है 15 डिग्री, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो एक और दिया है 0 डिग्री छोटा होना चाहिए किससे a प्लस बी से, और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री का मान a और प्लस को जोड़ेंगे a प्लस बी, यानी कि 15 और 45 जोड़ोगे तो 60, 0 से 60 बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है दोनों ठीक आए हैं, a का मान 45 और b का मान कितना आ गया हमारा 15 डिग्री आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है इसी आंसर के साथ तीसरा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सत्य असत्य बताना है और कारण सहित हमने बताना है।
कारण सहित हमने बताना, आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो a प्लस बी, अब इसने दिया, देखो यहाँ मैं मान लेता हूँ, इसको सेटिस्फाई करते हैं। a मान लिया मैंने 30 डिग्री और b एंगल मान लिया 60 डिग्री। कोई भी एक दो एंगल मान सकते हो आप जो टेबल में है। यहाँ मैं आपको ये असत्य है, यहाँ पे इसकी पुष्टि करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर बताएंगे। देखो साइन a प्लस बी, a का मान 30, b का मान कितना होगा 60, इज इक्वल टू साइन ए का मतलब साइन 30 प्लस साइन बी का मतलब कितना है 60 डिग्री। अब देखो साइन ये कितना हो गया, ये कितना हो गया साइन 90 डिग्री, और ये यहाँ पे क्या बन गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो दोनों इक्वल नहीं है, ये यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन असत्य है। ये हमने कारण यहाँ पे दे दिया हमारा, ठीक। अब ध्यान से देखना, जीरो में थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ध्यान से देख लेना भाई, इस उत्तर को हम लिखेंगे तो ये हमारा उत्तर भी क्या है, ये हमारा उत्तर क्या है, सत्य उत्तर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सत्य है। क्योंकि जब आप टेबल चेक करोगे तो साइन का जीरो पे मान होता है जीरो, उसके बाद 1/2 होता है, फिर क्या होता है 1/वर्गमूल 2, फिर उसके बाद आप चेक करोगे तो वर्गमूल 3/2, और फिर क्या होता है 1। यानी कि जीरो से कहाँ पहुंच गया, 1 पे, तो इंक्रीज हो रही है वैल्यू, बढ़ रही है वैल्यू, ठीक है। अब तीसरे पे चलते हैं, यहाँ पे इसका उत्तर लिखते हैं। यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये आपका क्या है, असत्य है, ठीक है। ये आपका क्या है, असत्य है, असत्य है। तो इसको आप लिख दोगे असत्य, क्यों, क्योंकि कोस का मान क्या होता है, अपोजिट होता है साइन के। यानी कि ये 1 होता है, फिर वर्गमूल 3/2 होता है, फिर 1/वर्गमूल 2 होता है, फिर 1/2 होता है, और फिर जीरो। यानी कि 1 से कहाँ गया ये जीरो पे, ये दिखाना है आपको 1 से कहाँ गया जीरो पे। अब देखो चौथे आंसर का उत्तर देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, ये भी क्या है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। क्यों नहीं होता, देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है आपको पता है, 0 होता है, और जब आप कोस 0 डिग्री को चेक करोगे तो कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो इक्वल नहीं हुए, ठीक है। तो ये सभी पे इक्वल नहीं होते, इसने इक्वल दिखा रखा है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। आप देखो ए 0 डिग्री पे कोट को परिभाषित नहीं करते, यानी कि इसने पूछा है कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है। देखो आपको पता है कोट किसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है, टेन का, ठीक है। और टेन 0 डिग्री पे कितना होता है, जीरो होता है, और जीरो होता है तो ये कितना हो जाएगा 1/0, यानी कि ये कितना होगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसका मतलब क्या है, परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सत्य है, ठीक है। 0 डिग्री पे अपरिभाषित है ये, ठीक है भाई। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारी 8.3 होने वाली है, उसको हम सोल्व करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।